So when the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. And that's the majority of the labor in our country. So in the beginning, we had the situation in the first 2-3 weeks where cars going into poor areas of our society were actually attacked by people who were hungry. So therefore, we came up with this idea of a smart lockdown. मुईशत को बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना वबा से मेहनत कश तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। मजदूरों को पांव पर खड़ा करने के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। वजीर आजम का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से खिताब, कहा कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 सितंबर से सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक। पेशा वाराना तालीमी इम्तिहानात लेने की इजाजत होगी। तालीमी सरगर्मियां बहाल करने की हतमी मंजूरी नेशनल कमांड सेंटर से ली जाएगी। कोरोना वायरस की पेश नजर तारीखों में रद्द बदल की जा सकती है। मुकदमात जल्द निपटाने के लिए बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। करप्शन मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। जल्द फैसला ना होने से नैब बनाने का मकसद खत्म हो गया। क्यों ना नैब को गैर आईनी करार देकर बंद कर दिया जाए। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। नैब के 2000 से जायद ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस पर तजावीज़ तलब कर दी। भारतीय कमांडर कुलभूषण यादव तकरीबकारी में मुलविस रहा। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को दूसरी मर्तबा कौंसलर रसाई की पेशकश कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान कहते हैं कुलभूषण से अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त से इनकार किया है। पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करता रहेगा। अली जैदी ने कल गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। JIT को मुतनाज़ बनाकर मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह से सिंध राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक पूछगछ की गई। जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। पीपल्स पार्टी JIT की सदाकत पर शकूक बना रही है। उज़ैर बलोच JIT पर 6 में से 4 मेंबरान ने दस्तखत किए हैं। साबित हो रहा है कि रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। अली जैदी का जवाबी वार। ट्वीट में मशकूक रिपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। अली जैदी ने बतौर सबूत JIT रिपोर्ट्स पेश की। अदलिया को मामले पर नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासिर से पाक करना अहम है। नोडेरो रेंटल पावर करप्शन केस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान की बरीयत दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने 2013 में मुल्जिमान के खिलाफ अपील दायर की थी। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना ABC के नाम से फिर बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं JUI ये समझने से कासिर हो चुकी है कि उनका सियासी मुस्तकबिल। कोरोना का खतरा लाहौर के साथ मजीद इलाके सील करने का फैसला। वापटा टाउन, जौहर टाउन, C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्दू, EME सोसाइटी बंद होंगी। ग्रीन सिटी, DHA के मुख्तलिफ सेक्टर्स को रात 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 83 हलाकतें। मुल्क भर में 4922 अमवात हो गई। 2980 नए मरीज सामने आ गए। 2,37,489 मुतासिरीन रिपोर्ट। अब तक 1,40,965 मरीज सेहतयाब हो चुके। 2,236 अफराद की हालत नाजुक। दुनिया में कोरोना का फैलाव जिम्मेदार अमेरिका है। शहरी ने सिविल कोर्ट्स में अमेरिका के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। समाअत 8 अगस्त को मुकर्रर।
PIA का बड़ा एक्शन, 34 मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। सिविल एविएशन ने फहरिस्त जारी कर दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने PIA को पायलट्स की लाइसेंस मुअत्तली के अलावा काम से रोकने की भी सिफारिश कर दी। कराची में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 2 रोज से जारी बारिश ने रेन इमरजेंसी का पोल खोल दिया। नशीबी इलाकों में पानी का हाल मौजूद, कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई के बाद अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। गरीबों के मसीहा, बेसहारों को सहारा देने वाले अब्दुस सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया छोड़े 4 बरस बीत गए। दुनिया भर की बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस उनके मिशन को जारी रखे हुए है। आज़ादी कश्मीर तहरीक के हीरो बुरहान वानी की 4थी बरसी। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर बुरहान वानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। काबिज़ फौज का जगह जगह मुहासरा, हड़ताल से कबल गिरफ्तारियां जारी। और तवील इंतजार खत्म, क्रिकेट की रौनक बहाल। 4 माह बाद आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच से पहले बारिश खेलने चली आई, कुछ देर की ताख़ीर। अकरम मैडम जी, आपकी पार्टी ने बात की है जी, वजी अकरम से जी प्लीज। मैडम वजी अकरम जी, शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये एक तो इसको हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी इसको अलाउ नहीं करती। एक तो हमारे स्कूल्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर सेकंड शिफ्ट में भी चल रहे होते हैं और 6:30 बजे तक क्लासेस होती हैं ज़्यादातर स्कूल्स में। अब उसके बाद कोविड-19 की सिचुएशन के बाद जब हमने स्कूल्स को रीओपन करना है तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि हमने एक स्कूल्स को डिफरेंट टाइमिंग्स में जब करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा कि शाम को वो पब्लिक वॉक और डिफरेंट किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए उसको दिया जा सके। और उसके अलावा और बहुत सारे मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये स्कूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सकता। इसके अलावा एक बात और कि जितने भी अर्बन सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद में उनके अंदर वॉक के लिए ऑलरेडी ट्रैक्स बने हुए हैं और स्कूल्स के अंदर वो सिर्फ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के लिए वो ग्राउंड्स हैं और उनको किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है कि उनको पब्लिक के लिए शाम को मज़ीद जो है वो खोला जाए और वॉक के लिए इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया जी। अली नवाज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कुलीग ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जो कोई पॉलिसी शायद कोई कुरानी सहीफ़ा है। पॉलिसी मैम इंसानों के लिए बनाई जाती है, इंसान की सहूलत के लिए बनाई जाती है। अगर वो पॉलिसी इंसान को सहूलत ना दे रही हो उस पॉलिसी को चेंज किया जाता है। खुदारा पॉलिसी के पीछे मत छुपें। आपको इस्लामाबाद के डायनामिक्स उस तरह नहीं पता जो मैं यहाँ से इलेक्शन जीत के आया हूँ, जो मुझे पता है। आप जिन अर्बन सिटीज़ की बात कर रही हैं उसमें 7th एवेन्यू बनी है, उसमें 9th एवेन्यू बनी है। जब 7th एवेन्यू और 9th एवेन्यू बनी है आपके ग्राउंड्स उन एरियाज़ के ख़त्म हो गए हैं। अगर बाकी अर्बन सेंटर्स में है तो तब भी एक चीज़ अगर किसी मुफादे आमा में काम आ सकती है वो गवर्नमेंट की चीज़ है, उसको हम क्यों ना इस्तेमाल में लेके आएँ। कोविड-19 आया स्पीकर साहब, उस 19 में जो सबसे ज़्यादा पहले सब ने लॉकडाउन पॉलिसी जो पूरी दुनिया में आई, जो पहली चीज़ खोली गई वो पार्क्स थे कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और जिन एरियाज़ में आपके पास पार्क्स मौजूद नहीं है और आपके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं तो आप उन एरियाज़ को आम पब्लिक के लिए खोल क्यों नहीं सकते। NCOC एक बेहतरीन काम कर रही है। पूरे पाकिस्तान में हर शोबाए ज़िंदगी के लिए उन्होंने SOPs बनाई हैं। उन SOPs की बेस पे चीज़ों को खोला जाता है, टाइम सेट किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। ये कौन सी ऐसी चीज़ से सामने आ गई है कि इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इस पर बात नहीं की जा सकती। स्पीकर साहब, ये चीज़ मैंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन में उठाई। उधर मुझे कहा गया कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, पता नहीं मेरी कोलीग को शायद इनकी मिनिस्ट्री सही तरह बताती है कि नहीं बताती है। मैंने इनकी दूसरी एक सब कमेटी बनी जो फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन, उसको मैंने ऐड किया। उसमें मैंने इनके DG से पूछा, उन्होंने कहा मैं पॉलिसी बना रहा हूँ। और जब मैंने इस हाउस में बात की तो इधर आके हमें जवाब दे दिया जाता है
कि वो पता नहीं कितनी वनरेबल चीज़ है, कितनी ऐसी चीज़ है जहाँ से कोई चीज़ उठा के ले जाएगा। दुनिया में चीज़ें इंसान की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं, पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाती हैं जिसमें लोगों को उसमें सहूलत हो, ना कि इधर आके आप एक अथॉरिटेरियन रूल की तरह कह दें कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। कल पॉलिसी इंसानों के लिए बनी है, आज पॉलिसी इंसानों के लिए चेंज हो सकती है। आपको यहाँ जवाब देना चाहिए था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम कोई एसओपीज बना रहे हैं, उन एसओपीज की बेस पे उनको खोलेंगे। थैंक यू जी। शफकत महमूद साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड कर लें। शफकत महमूद साहब। सॉरी मेरा ये जनाब स्पीकर साहब, दुनिया जहान में कहीं भी जो स्कूल हैं